हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीनी टीचर का सेकंड पार्ट है, जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 7 से है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो शुरू करते हैं। द क्वीन आंट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स। जो रानी चींटी होती है उसके एक जोड़ी पंख होते हैं। विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगेन टू ले एग्स। वह इन पंखों क्या होता है, कास्ट ऑफ क्या होता है, निकाल देती है। जब वह अंडे देती है उससे पहले इन पंखों को निकाल देती है। एग्स हैच एंड बिकेम ग्रब्स। अंडे सेने के बाद या पकने के बाद क्या होते हैं, ग्रब्स बन जाते हैं। एंड ग्रब्स चेंज इनटू कोकून। और ग्रब्स क्या है, कोकून में चेंज हो जाते हैं। एंड कोकून ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड। क्या करा, कोकून जो अंडे को तोड़कर बाहर आते हैं और पूरी तरह से चींटी में बदल जाते हैं। द लाइफ ऑन ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज बुक विच मैनी ऑफ सेल्डम ओपन। तो क्या कह रहा है, जो एक साधारण चींटी की जो लाइफ है, जीवन है, उसे साधारण जो हम मनुष्य हैं शायद ही कभी उसे ओपन करते हैं। सेल्डम, सेल्डम मतलब तो कभी, शायद ही कभी उसे ओपन करते हैं और उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो आप शुरू करते हैं चैप्टर को। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी से मतलब यहाँ उस समूह से है जहाँ पर फिर जहाँ पूरा समूह रहता है। द क्वीन ऑफ इज, जो रानी है वो सभी चींटियों की जो पूरी पॉपुलेशन, जो कॉलोनी है, इसको समूह कह सकते हैं। समूह में जो पॉपुलेशन रहती है वो सभी की क्या होती है, मदर होती है। नेक्स्ट कह रहा है इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। क्या कह रहा है, यह तकरीबन 15 वर्ष तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट दैम ऑफ आफ्टर इट्स वीडिंग फ्लाइट, परंतु यह अपने यह कह सकते हैं वीडिंग टाइम पर, वीडिंग फ्लाइट के समय या शादी के समय पे से निकाल देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑफ ऑन आ हॉट समर डे। यह फ्लाइट कब कब होती है, यह वह इस फ्लाइट को गर्मियों के समय में लेती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट। क्वीन कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है, अपनी घोंसले में या अपनी गुफा में रहती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड, और वह एक आंट मेल से नर में चींटी से मिलने के लिए चली जाती है। और ड्रोन या फिर ड्रोन से हाई अप इन द एयर, ऊंचाई पर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वह वापस ज़मीन पर आती है, इट गेट रेड्स ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग। तो क्या कर रहा है, इट गेट्स रीड ऑफ, वह इन्हें निकाल देती है, अपने विंग्स, इट्स विंग्स, अपने पंखों को। एंड देन डज नथिंग बट ले एग, और कुछ नहीं करती सिवाय अंडे देने के। नेक्स्ट कह रहा है इसमें एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जब एग्स क्या है, अंडे सेते हैं एंड ग्रब्स कम आउट, और उसमें से ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर जो होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड, जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं। क्लीन देम, उनकी साफ़ सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो क्या करता है, और उन्हें देखभाल करते हैं, बाहर ले जाते हैं, उन्हें हवा हवा में रखते हैं, हवा खिलाने के लिए, उनको एक्सरसाइज कराने के लिए, और उन्हें धूप में रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये बताया था ना कि सोल्जर, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि सोल्जर अपना काम करते हैं, वर्कर होते हैं वो अपना काम करता है, कोई भी किसी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता। सो आगे चलते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर,
2 या 3 सप्ताह पश्चात ग्रब्स बिकेम कोकून, ग्रब्स क्या है, कोकून में बदल जाते हैं। एंड ले विदाउट फूड एंड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और बिना किसी भोजन और एक्टिविटी के वो अगले 3 सप्ताह तक जीवित रहते हैं या रह सकते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर, तब कोकून अंडे को तोड़ करके बाहर आता है और पूरी तरह से चींटी में बदल जाता है। जैसे देखो नीचे दिखाया गया है, इस तरह से वो बाहर आ जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग, अब यह उनका किस चीज़ का समय होता है, टीचिंग का और ट्रेनिंग का। मीन्स अब उन्हें शिक्षित किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना पीना लेके आना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। न्यू एंड लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स और एज वर्कर सोल्जर बिल्डर्स क्लीनर एट्सेट्रा। तो क्या कह रहा है, जो नई चींटियाँ होती हैं वो पुरानी चींटियों से अपने काम को सीखती हैं, जैसे कि वो सोल्जर का काम होता है, वर्कर का काम होता है, या बिल्डर का, या फिर क्लीनर का, सफाई करने वाले का। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के पश्चात द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो क्या करा है, कुछ समय पश्चात का, कुछ सप्ताह पश्चात वे चींटियाँ इस संसार में कार्य करने के लिए तैयार होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एन एंट हिल इज होम नॉट ओनली फॉर अंट। एन एंट हिल, जो चींटियों की गुफा होती है या उनका घोंसला होता है, वो होम नॉट ओनली फॉर एंट, ये केवल चींटियों का ही नहीं होता, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, परंतु यह दूसरे जीवों का भी घर होता है। बीटल्स, लेजर्स ब्रीड ऑफ एंड द ग्रीन फ्लाई, तो इसमें क्या क्या रहते हैं, उसमें बीटल्स रहते हैं, लेजर ब्रीड्स रहती हैं, ठीक है, और एक ग्रीन फ्लाई है वो भी इसके अंदर रहती है। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, वो चींटियाँ जो हैं वो क्यों चाहती हैं कि ये एलियंस या जो आगंतुक हैं या जो बाहरी व्यक्ति हैं हमारे घर में क्यों रहें। एलियंस देखो इसलिए कहा गया है, जैसे हमारे पृथ्वी पर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी आ जाए तो उसे एलियंस कहते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने घर में आए हुए जीवों को एलियंस का नाम दे करके संबोधित किया है। फॉर सेवरल रीजन, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट, कुछ चींटियों को अच्छी सुगंध देते हैं, सेंस देते हैं। अदर गिव स्वीट जूस, कुछ ने अच्छा मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, और कुछ उनके सिर्फ खेलने का साधन होते हैं, जैसे कि मानव के लिए कुत्ते और बिल्लियाँ होते हैं। डॉग और कैट्स होते हैं ना, उनको खेलते हैं उनके साथ में, उसी तरह से ये उनके लिए खेलने का साधन होता है चींटियों के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ, तो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की क्या है, गाय होती है। द एंड ट्रेन्स इट टू गिव हनीड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीनाज, क्या कह रहा है, जब वह अपने एंटीनास को इसके टच करते हैं तो ये क्या देती हैं, उन्हें एक हनी ड्यू देती हैं, मीन्स शहद देती हैं, जो जिस तरह से गाय मिल्क देती है। दे मिल्क इट जूस एज वी मिल्क द काउ, अगर वे इस जूस को ग्रहण करती हैं जिस तरह से कि एक, जैसे मानव एक गाय का दूध है उसे ग्रहण करता है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट हैव, क्या कह रहा है, हैव ह्यूमन लर्न, मानव को भी ऐसे ही सीखता है या सीखना चाहिए। एज मच एज अंट हैव, जैसे कि चींटियाँ सीखती हैं और कार्य करती हैं। परहैप्स दे हैव, शायद वे ऐसा करते भी हैं, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, परंतु वे अपनी चीज़ों को जो सीखते हैं उन्हें अच्छे तरीके से या अच्छे काम के लिए उपयोग नहीं करते, क्योंकि आप देखते हैं ज़्यादातर इंसान क्या है, अपने फ़ायदे की बातें ही सोचता है, इसीलिए इस तरह की बातें कही गई हैं ह्यूमन के लिए। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, तो क्या कह रहा है, वे इस छोटे से टीचर, टीनी टीचर से मतलब चींटी से
बहुत कुछ सीख सकता है, हार्ड वर्क सीख सकता है, सेंस ऑफ ड्यूटी मीन्स कर्तव्य को किस तरह से करना चाहिए उस तरह से सीख सकता है। डिसिप्लिन अनुशासन सीख सकता है। अनुशासन का मतलब वही है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो एक लाइन से चलती हैं, या जो जिसका काम है वो वही करती हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते और इधर उधर की चीज़ें भी नहीं करते। क्लीनलीनेस साफ सफाई का एंड केयर फॉर यंग वंस, जाकि वह अपने छोटे युवा जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर क्या है, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उस ज़मीन के प्रति वफादारी है। फर्म लॉयल्टी मीन्स उस ज़मीन के प्रति बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ वफादारी है, वेयर दे लिव जहाँ पर वो रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके आज की लेसन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।